कोर्ट आज के डेट में चाहता है। एक बात तो सब अग्री करेंगे, डॉग लवर्स, नॉन डॉग लवर्स की कोई भी डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाइए, इस तरीके की आपको स्ट्रीट डॉग प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इसमें इंडिया यूनिक है कि इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स, वो भी टॉप सिटीज में आपको नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देश का जो एक प्रोजेक्शन है, जो इमेज प्रोजेक्शन है, वो भी गलत है। और जिस तरीके से आप हटाने की कोशिश कर रहे हो डॉग्स को, वो तो बिल्कुल ही गलत है। मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि हमने एक इंटरनेशनल रिसर्च भी किया इस मामले को लेकर। देखिए, सिटीजंस लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। बहुत आपको केसेस मिल जाएंगे जहां सिटीजंस ने अब वो गोली मार दे रहे हैं, कुत्तों को पकड़ रहे हैं। यह भी गलत है। और यह भी गलत है कि हम कुछ ना करें, फ्री रन दे दें और जिस तरीके से बच्चों पर अटैक होता रहे और हम बोले नहीं, कुत्तों को हाथ तक आप नहीं लगाओगे। तो इसका मिडिल पॉइंट क्या है? मिडिल पॉइंट करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि डॉग सेंसस है या नहीं हमारे देश में, कितने डॉग्स की बात कर रहे हैं, कितने डॉग्स की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। अब यह करना मुश्किल है क्योंकि हमारे देश में तो ह्यूमन सेंसस इतने सालों से नहीं हो रहा है, तो डॉग सेंसस पता नहीं कब होगा। लेकिन पहले हमें एक डॉग सेंसस करके देखना होगा कि प्रॉब्लम का स्कोप कितना बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप शेल्टर बना रहे हो, अगर आप वैक्सीनेशन करा रहे हो, अगर आप स्टेरलाइजेशन करा रहे हो, आपका डॉग पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड कितना है, एरिया वाइज कितने डॉग्स डिवाइडेड हैं, ये सारी चीजें डेटा वाइज आपको पहले देखनी पड़ेंगी। अब बैंगलोर ने क्या किया है, उन्होंने एक उल्टा, एकदम जो दिल्ली कर रहा है उसका एकदम उल्टा प्रोग्राम चालू किया है। 4 से 5 हजार स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाने का प्रोग्राम है। अब खाना खिलाने के साथ साथ बैंगलोर म्यूनिसिपैलिटी यह कह रही है कि हम इनको वैक्सीनेशन भी करेंगे, हम इनका बर्थ कंट्रोल पर भी फोकस करेंगे। 3 करोड़ रुपए सालाना खर्च के साथ एम यह है कि कुत्तों को हम कर्ब करेंगे, एग्रेशन ट्रैक करेंगे और जो डॉग बाइट केसेस हैं जो कि 1500 के आसपास हैं पर मंथ, उसको बेंगलुरु एरिया में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब इस पर भी डिबेट छिड़ गया है क्योंकि कुत्तों के ऊपर 22 रुपीस पर डॉग स्पेंड हो रहा है पर डे ऑन मील्स, जबकि बोला जाता है मिड डे एलोकेशन की अगर हम बात करें तो 12.42 रुपीस का स्पेंडिंग हो रहा है। तो लोग बोल रहे हैं ये सब क्या चल रहा है, कुत्तों पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हो इंसानों से। लेकिन जो बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका यह कहना है कि इसी तरीके से हम कुत्तों को ट्रैक कर सकते हैं, उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं, उनको स्टेरलाइज कर सकते हैं और उनका एम है कि बैंगलोर को एलिमिनेट करेंगे रेबीज से बाय 2030, 5 सालों में। बंगाल में भी इसी तरीके का एक प्रोग्राम चालू करने की बात हुई है जहां मिड डे मील्स बच्चों को ही नहीं मिलेंगे, स्कूल के जो इंप्लॉइज हैं, स्टाफर्स हैं, उनको बोला गया है कि एनिमल्स को एक सेट जगह पर आफ्टरनून पर आप उनको खाना खिलाइए और साथ ही साथ उनका वैक्सीनेशन भी अरेंज कराइए। अब बंगाल गवर्नमेंट यह कह रही है कि इससे आप क्या करोगे, बच्चों को भी एम्पैथी सिखाओगे और उनको भी सिखाओगे कि एनिमल्स का टेक केयर आप कैसे कर सकते हो। अब देखिए, कुछ लोग इससे अग्री करेंगे।